Hi everyone, this is Saloni Sharma. Welcome to my channel Learn with Saloni. I know I got late to upload this video. हम कर रहे थे अपने टेलर सीरीज़ के क्वेश्चंस है ना, जिसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे. आज देखते हैं, चलिए 4th क्वेश्चन. एफ जेड इज इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है, इसको हमें एक्सपेंड करना है और इसके दो पार्ट है, एक तो जेड इक्वल टू 0 पर, एक जेड इज इक्वल टू 1 पर. ठीक है, जेड इक्वल टू 0 पर जब भी हम जो भी सीरीज ओपन करते हैं वो मैक्लोरियन सीरीज होती है. हमने इस बारे में बात की थी है ना, जो कि बड़ा इजी मेथड है. 1 के लिए हमने पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनका एक अलग मेथड होता है. चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे. अब हमारे पास जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरह से आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जो फंक्शंस हैं, अगर उनकी पावर सेम है, मतलब उनकी एक्सपोनेंट सेम है, डिग्री सेम है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी जेड की 1 ही है, तो भी आप डिवाइड करेंगे. और अगर ऊपर ज़्यादा होती है और नीचे कम, तो भी आप डिवाइड करके वो लिख सकते हैं. कैसे करते हैं हम, z प्लस 1 से डिवाइड मुझे किसको करना है, z माइनस 1 को. तो z ही लाना है आपको, तो 1, z की 1 में z एंड 1 की 1 में ये आ गया मेरा +1 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल. एंड -1 दिस इज -2, तो ये हमारा क्या आ जाया करता था 1, एंड जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लिखते हैं -2 अपॉन एंड नीचे z प्लस 1. इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी. ठीक है, अब ये अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका एक और मेथड होता है. या तो आप सिंपली ऐसे लिख देंगे 2/z प्लस 1, फिर ईजी हो जाएगा ना. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट ईजी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से आप एफ डैश जेड निकालेंगे तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आता है. तो इसलिए पहले हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो एक और मेथड है जो नीचे आपका ये है, ये आपको ऊपर बनाना है. तो आप क्या करोगे, z आपने +1 कर लिया एंड -1 कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मैंने ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और अब -1 एंड अपॉन z प्लस 1. अब मुझे ये तो इससे कैंसिल करना है, तो z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 लिख दिया. एंड ये जो मेरा अलग था -1 ये मेरा क्या आ जाएगा 2, तो z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 एंड दिस इज -2 अपॉन z प्लस 1. इससे कैंसिल, तो ये मेरा आ गया 1, ये मेरा आ गया 1 -2 अपॉन z प्लस 1, यही जो हमारा ऊपर आया था. तो ये तो हुआ हमारा एफ जेड. अब आप एफ डैश जेड निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. अब हमने इसके लिए भी दो मेथड डिस्कस किए थे कि टेलर सीरीज की एफ डैश निकाले बिना आप कैसे कर सकते हो. 1 -2 इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऊपर जाके मेरा क्या हो जाएगा 1 + z की पावर -1. ठीक है, और आपको ये जो एक्सपेंशन है ये याद रखना है, 1 - x + x² - x³ लाइक दिस. ठीक है, ये आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो 2, ये मेरा आ जाएगा 1 - z + z² - z³ + z की पावर 4 लाइक दिस. इसको ओपन करो, 1 - 2, ये माइनस माइनस प्लस का 2z एंड ये माइनस का 2z² एंड ये प्लस का 2z³, ये ऐसे आ जाएगी सीरीज. 1 - 2 तो ये आ गया -1 एंड प्लस 2z - 2z³ प्लस 2z² एंड दिस इज प्लस 2z³. तो ये मेरा आ गया आंसर. ऐसे भी हम करते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में. ये भी आपका आंसर है, या तो आप ऐसे करेंगे या फिर आप एफ डैश जेड अब यहाँ से फाइंड कर लेंगे. तो एफ डैश जेड मेरा क्या आ जाएगा, 1 का 0 एंड ये -2 एज इट इज़, एंड ये जो 1/z की पावर z प्लस, इसका क्या आ जाएगा मेरे पास z प्लस 1 का स्क्वायर. सो ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो 2 अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर. इसी तरह एफ डबल जेड 2 मेरा एज इट इज़. अब इसका मेरे पास क्या आएगा, -2 अपॉन z प्लस 1 का क्यूब. फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब एफ ट्रिपल डैश, तो ये 2 मेरा एज इट इज़, ये -2 मेरा एज इट इज़. अब इसका क्या आएगा मेरे पास, -3 अपॉन z प्लस 1 की पावर 4. अब हमें पता है टेलर सीरीज मेरे पास क्या होती है, ये f0 के लिए प्लस z -0 होता है, तो 0 मैंने यहाँ से हटा दिया, f डैश 0 प्लस z -0 का स्क्वायर, तो z² आ जाएगा. इस तरह से हमारी ये फॉर्मेशन होती है. यहाँ पर वैल्यूज रख दो, f0 की, f डैश 0 की, f डबल डैश एंड ट्रिपल डैश की. अब यहाँ पर देखो 2 के फैक्टोरियल को मैंने 2 × 1 लिख दिया, तो ये 2 से हो गया मेरा ये 2 कैंसिल. यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 एंड ये हमारी f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू थी, तो यहाँ से मेरा 3 और 2 ये हो गई कैंसिल. अब मेरे पास ओनली यहाँ पर क्या बचेगी, ये वैल्यूज़. तो ये आ गया मेरा 2z, ये आ जाएगा मेरा -2z² एंड ये मेरा प्लस का 2z³ टू सो ऑन. तो इस तरह से ये मेरा जो है टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन आ गया है. अब आप अपना ये आंसर देखो जो आपने नॉर्मली यहाँ पर किया था, ये भी यही था. या तो आप ऐसे करेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, या फिर अगर आपको ये करना है लॉन्ग मेथड, तो ये फिर आपको यहाँ पर 0 रख के वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर इसमें रखना होता है. ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट. यहाँ से ये आपका फर्स्ट पार्ट है ना, z इज इक्वल टू 0 पर, जिसके हम पहले भी काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं. अब z इज इक्वल टू 1 के लिए हमने सीखा था, प्रीवियस क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ऐसा एक, तो उसको मैं यहाँ पर कर रही हूँ. ये मेरा है एफ जेड. ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर एफ जेड हमारे पास था. तो जब z इज इक्वल टू 1 होता है तो हम इसको इधर लेके आते थे इक्वल टू 0. अब इसको मुझे लेट करना होता था
टी इज इक्वल टू जेड माइनस 1। अब ये यहाँ रखो तो हमारे पास एफ जेड क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगी मेरी टी प्लस 1 है ना, ये आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो ये मेरी क्या आ जाएगी जेड की जगह वैल्यू टी प्लस 1। तो इस तरह से 1 माइनस 2 अपॉन ये 1 प्लस 1, तो टी प्लस 2 आ गया। अब यहाँ से 1 माइनस 2, हमें तो इसको 1 प्लस एक्स इस फॉर्म में बनाना है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी 2 को ले लिया मैंने कॉमन, तो ये मेरा बन जाएगा टी अपॉन 2 एंड ये बन जाएगा 1। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 1 माइनस ये 2 से मेरा 2 हो गया कैंसिल। तो ये जो मेरी फॉर्मेशन बनी ये 1 प्लस टी बाई 2 है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो 1 माइनस ये जो फंक्शन है हमारा ऊपर जाएगा तो इसकी पावर बन जाएगी टी बाई 2 की पावर माइनस 1। अब यहाँ से आप इसका एक्सपेंशन कर दो उसी फॉर्मूले से अपने 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस, यहाँ से इसका एक्सपेंशन करो 1 माइनस टी बाई 2 प्लस टी बाई 2 का स्क्वायर माइनस टी बाई 2 का क्यूब अप टू सो ऑन। इसको ओपन करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो टी बाई 2, ये माइनस हो जाएगा टी बाई 2 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा टी बाई 2 का क्यूब। तो ये तो हो गया हमारा 1 से 1 कैंसिल, आपके पास ये बच गया। यहाँ पर आप टी की वैल्यू रख दो क्या z माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास। अब तो फाइनली आपके पास एफ जेड क्या आ चुका है, इसकी जो वैल्यू है टी की वो मेरी क्या है z माइनस 1 अपॉन 2 माइनस z माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 4 प्लस z माइनस 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8, तो टू सो ऑन। इस तरह से जो है आपकी ये सीरीज़ बनेगी। तो ये आपका हुआ सेकंड पार्ट का आंसर।